हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंटिन्यू करते हुए उसके आर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सिंस हमने अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंट साइट्स के बारे में डिस्कस किया है, उनके एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, उनके एक्सकवेशन के बारे में डिस्कस किया, उनके एक्सकवेशन में निकले हुए जितने भी मतलब स्ट्रक्चर थे उनके बारे में डिस्कस किया है, और उनके कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने टाउन प्लानिंग डिस्कस किया। उसके बाद हमने इकॉनमी में एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव देखा, उसके बाद उनका ट्रेड को देखा कि वो ट्रेड किधर से करते थे, कैसे करते थे, जैसे सी रूट से, लैंड रूट से ट्रेड करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम देखा। उसके बाद हमने उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर को देखा, और फिर उनकी सोसाइटी को हमने कहते हैं स्टडी किया। ओके, आज के लेक्चर में हम इंडस आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडस आर्ट में जितनी इंडस आर्ट एक्चुअली इस इंडस आर्ट में हम देखेंगे कि जो एक्सकवेशन किया गया, ठीक है, उसमें जो चीज़ें मिली हैं, उनसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कितना हमने नॉलेज गेन किया है, और वो आर्ट के थ्रू हमें पता लगेगा। जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टोन स्टैचूज़ फाइंड किए, सील्स फाइंड की, ओके, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। ओके, और बीट्स एंड ऑर्नामेंट फाइंड किया गया, पॉटरीज फाइंड किया गया। ओके, उसके बाद सॉरी टेराकोटास बहुत सारे मिले। तो इन सब को स्टडी करेंगे तो हमको पता लगेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक्चुअल में जो पीपल थे वो किस डेप्थ तक चीज़ों को समझते थे, चीज़ों को जानते थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके, सील्स के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, तो हम जब सील के बारे में देखते हैं तो सील्स बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था वो कमर्शियल पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती थी। पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी, और ये एक्चुअली में बेसिकली स्क्वायर शेप में हो सकती थी, ट्रायंगुलर भी होती थी, रेक्टेंगल भी होती थी, और सर्कल शेप में भी होती थी मोस्टली। लेकिन जो बनाई जाती थी वो स्क्वायर शेप होती थी, और जिनका जो मेजरमेंट था वो 2x2 स्क्वायर इंचज़ का था। ओके, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, भी इसमें लिखा भी हुआ है। और जो ये सील्स थी ये मोस्टली स्टेटाइट मटेरियल की बनती थी, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि ये कॉपर की भी बनी है, ठीक, चर्ट की भी बनी है, एगेट की भी बनी है, ठीक है, टेराकोटास की भी कहीं कहीं सील मिली हैं, और आप देखेंगे गोल्ड और आइवरी की भी सील्स आपको कई जगह मिलेंगी। ठीक, ओके, सील्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट फिगर्स भी हमको मिलते हैं जो कि शो करते हैं कि ये सील्स हैं। जैसे कई जगह ह्यूमन फिगर, ट्री फिगर्स मिलते हैं, कई जगह आपको क्या कहते हैं डिफरेंट एनिमल्स के फिगर मिलते हैं, जैसे यूनिकॉर्न बुल का मिलता है, यूनिकॉर्न का मिलता है, बुल का मिलता है, राइनोसॉरस के मिलते हैं, टाइगर्स के मिलते हैं, एलिफेंट के, गोट के भी मिलते हैं, बफेलो के भी मिलते हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो फिगर जो सील मिली है ना, पशुपति सील, उसमें आप देखेंगे कि एक ह्यूमन फिगर मिला है, उसके बाद उसके चारों ओर क्या कहते हैं, एक राइट हैंड साइड में तो आप देखेंगे एक टाइगर और एलिफेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे बफेलो और राइनोसॉरस है, और इवन एंटीलोप भी देखेंगे उनके पैरों के नीचे के। ठीक, ये सब अभी मैं बताऊंगा, फिगर देख के समझा दूंगा आपको। ये अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक, इवन सील्स के बारे में आपको बताएं तो जो फर्स्ट टाइम इंडिया में स्वास्तिका जो सील है, स्वास्तिका सील इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही एक्सकवेट की गई थी। ठीक है, तो स्वास्तिका के बारे में ये लोग को नॉलेज है, यहीं से मिलता है हमें। ठीक है, और जैसे जो हम्पलेस बुल जो है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स मिले हैं। ठीक, इवन और बात करें सील्स के बारे में तो जो सील्स हुआ करती थी ना, वो बेसिकली एक तरफ जैसे ह्यूमन फिगर हो गया या फिर एनिमल फिगर हो गया साथ में होते थे या फिर हो सकते थे, और दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन होते थे उनके सील्स के। ठीक है, जैसे स्क्वायर शेप है ना,
स्क्वायर शेप, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है कोई, हाँ कोई स्क्वायर है, इसके मान लीजिए फ्रंट साइड पे कोई ह्यूमन फिगर या फिर एनिमल फिगर हो, और दूसरे बैक साइड पे उसकी इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, ठीक, इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है कि ये इंस्क्रिप्शन ह्यूमन फिगर और एनिमल फिगर ना होकर इंस्क्रिप्शन इधर भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन उधर भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन इधर भी हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि कहीं कहीं जो सील्स हैं वो 3 साइडेड सील्स भी मिली हैं, 3 साइडेड सील्स भी हो सकती थी, एक्सक्यूज में, हाँ 3 साइडेड सील भी होती हैं, जिसमें तीनों साइड इंस्क्रिप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक, ठीक, तीनों साइड आपको इंस्क्रिप्शन मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली कमर्शियल ट्रेड करने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए सील का यूज़ किया करते थे। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सील कौन कैसे, क्या मतलब सील के जो फीचर है जो इसमें मेंशन मैंने किया है, जो लिखा हुआ है, इसको हम एक एक लाइन में देख लेते हैं कि क्या क्या है, और आपको मैं दिखाता हूँ फिगर सील्स के बारे में। देखिए मैंने यूनिकॉर्न सील की बात की थी ना, सॉरी यूनिकॉर्न सील के बारे में बात की। देखिए यूनिकॉर्न है, ठीक है, और ये देखिए पशुपति सील है जो बहुत इंपॉर्टेंट सील है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये देखिए टाइगर दिख रहा होगा, टाइगर, ये देखिए एलिफेंट है, ये राइट हैंड साइड है देखिए, और ये देखिए ये आपको बफेलो दिख रहा होगा, ठीक, ये देखिए राइनोसॉरस है, राइनो है, और ये देखिए एंटीलोप दिख रहा होगा। एंटीलोप यानी इसको आप बोल सकते हैं डियर, ज़्यादा टफ लग रहा होगा, डियर, हिरण, बारहसिंगा, ब्लैक बग, जो भी आप समझ लें, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये देखिए ये क्या कहते हैं, मेल डीटी दिख रही है, मेल फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, मेल फिगर दिख रहा है जिसने पैरों को फोल्ड करके बैठा है, क्रॉस फोल्ड किया है, और इसके सर पे देखिए आपको यहाँ पर 3 सींग दिखेंगे, ठीक। और ये देखिए यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, मेल फिगर यौगिक पोस्चर में है, ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मेल है यौगिक पोस्चर में बैठा है, ये मेडिटेशन के स्टेज में बैठा हुआ है, मेडिटेशन के स्टेज में बैठा हुआ है यौगिक पोस्चर। और उसके चारों ओर देखिए ये आपको एनिमल्स को दिखाया गया है कि राइट हैंड साइड पे नीचे की ओर टाइगर दिखाया गया है, ऊपर एलिफेंट दिखाया गया है, और इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की ओर बफेलो, ऊपर की ओर राइनोसॉरस, और जब क्रॉस फोल्ड कर दिया है पैरों के नीचे एंटीलोप दिखाया गया है, ठीक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बोला गया कि ये देखिए इन जो सील्स थी, ये जो कॉपर की सील्स थी, ब्रॉन्ज की सील्स थी, कॉपर की जो सील्स हैं, इनको बहुत ही फाइन तरीके से ब्यूरिन से बहुत फाइन तरीके से इनको क्या गया, इनग्रेव किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से काटा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से तो इनग्रेव किया गया है, इसमें बनाया गया है। और इसका यूज़ जो है ना, कॉपर टैबलेट अपीयर्स जो हैं एमुलेट्स की तरह, मतलब कि एक तावीज़ की तरह भी देखी गई है, तावीज़ की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके बारे में आप समझ लेते हैं पूरी तरह से। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या इसमें लिखा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अब तक थाउजेंड्स ऑफ सील्स इन्होंने फाइंड किए हैं, अराउंड 2000 से 2500 सील तक इन्होंने डिस्कवर किया है। और जो मोस्टली जो बनी होती थी स्टेटाइट मटेरियल की बनी होती थी, कुछ मटेरियल जैसे एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा के भी मिलते हैं सील्स, और उसमें जो है ना एनिमल के ब्यूटीफुल फिगर होते थे, यूनिकॉर्न का होता था, बुल का होता था, राइनोसोरस का होता था, टाइगर, एलिफेंट, बिसन, गोट, बफेलो एक्सेट्रा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या सर यहाँ पर काऊ के कोई सील नहीं मिला है क्या? नहीं, नो एविडेंस ऑफ काऊ सील, नो काऊ सील एविडेंस, ठीक है, कोई भी एविडेंस नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में काऊ का कोई भी रोल शायद ना रहा हो, काऊ के बारे में ना पता हो लोगों को इतना, ठीक है। तो इसीलिए नो सील एविडेंस है अभी तो फाइन चल रहा है, देखते हैं क्या पता मिल ही जाए कभी ना कभी तभी तो अभी के लिए तो आपको पता होना चाहिए काऊ नहीं है, काऊ की सील का एविडेंस नहीं, क्योंकि इतनी सारी सील निकल चुकी हैं, तो इसका मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने सर्च कर लिया है। तो पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग जो सील था, देखिए मैंने आपको बताया था ना, पर्पस क्या है, कमर्शियल था, मेनली कमर्शियल पर्पस था इसका, ट्रेड करने के लिए। इट अपीयर्स दैट द सील वर ऑल्सो यूज एज ए एम्यूलेट की तरह यूज़ किया होता था, मतलब मैंने बोला आपको ना कि तावीज़ की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है, अपीयर होता है, ठीक, क्योंकि छोटा सा होता था 2x2 स्क्वायर इंचेस का,
ठीक है। मेड फ्रॉम स्टेटाइट का बना होता था। स्टेटाइट एक मटेरियल होता है, स्टोन का होता है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है। और कैरिड ऑन द पर्सनस, पर्सन के कैरी कर सकता है, देयर ओनर्स ओनर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन इतनी मतलब मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है वेपन सील की, वो आपकी एक्सक्यूज में एक मिनट, स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है स्कील की, वो स्क्वायर शेप में होती थी, स्क्वायर प्लेक में होती थी, वो 2x2 स्क्वायर इंचेस की, मेड फ्रॉम स्टेटाइट। लेकिन जनरल ये तो हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से देखिए जैसे ट्रायंगुलर शेप भी पाया गया है, रेक्टेंगल शेप भी पाया गया है, और सर्कुलर शेप भी सील भी मिली हैं, ठीक है। एवरी सील इज़ इनग्रेव्ड इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में होती थी, विच इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड। अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाया है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें अभी डिसाइफर नहीं हुई पूरी तरह से, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के फॉर्म में होती थी। अब जो इसमें स्क्रिप्ट यूज़ होती थी ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो आपकी बॉस्ट्रोफेडोन के फॉर्म में हुआ करती थी। ओके, देखिए जैसे मतलब कि जो स्क्रिप्ट हुआ करती है, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ से लेफ़्ट से राइट लिखते हैं ना, नॉर्मल हम लोग लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, तो इसमें स्क्रिप्ट जो बनी होती थी वो राइट से लेफ़्ट की ओर जाती थी, ठीक है। राइट से लेफ़्ट लिखते थे स्क्रिप्ट को, और उसके बाद फिर से यहाँ से फिर ऐसे जाते थे लोग, ऐसे फिर ऐसे जाते थे। तो मतलब कि जैसे कोई किसान हेज होता है ना, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया फिर ऐसे आया तो इसको बोलते हैं बॉस्ट्रो सॉरी, इसको कट कर देता हूँ मैं। ओके, इरेजर यूज़ करना चाहिए था, वेट अ सेकेंड। ओके, बॉस्ट्रोफेडोन, ठीक है। इस जो ये तरीका होता है इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडोन। इस तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी बॉस्ट्रोफेडोन स्ट्रक्चर में, ठीक। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इसी स्क्रिप्ट ऐसे ही होती थी, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब अगला पॉइंट बोलता है सम सील्स हैव ऑल्सो फाउंड इन आइवरी। अभी मैंने आपको बताया था कि आइवरी, गोल्ड, कॉपर में भी सील्स मिली। आइवरी जानते हैं किसको बोलते हैं? जो टस्क होता है एलिफेंट का, जो दांत होते हैं एक तरह से, उसमें भी मिली हैं। सम ट्रीज़, देखिए अभी और मैंने आप समझाते वक्त आपको बताया भी था, ट्रीज़ के भी मिले हैं आपको, कहते हैं सील्स। ह्यूमन फिगर भी हैं या फिर डिपेक्ट किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सील है वो पशुपति सील है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, पशुपति सील जो है ना, रिमार्केबल सील है। इसको फीमेल डीटी मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि फीमेल डीटी की तरह रिप्रेजेंट करता है, तो और कई लोग बोलते हैं पशुपति सील है, तो हम और एनसीईआरटी में भी दोनों नाम लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पर। लेकिन पशुपति सील के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि रिमार्केबल सील है, आइडेंटिफाई किया गया है पशुपति सील के बारे में, इसकी तरह इसको आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा, इसमें ह्यूमन फिगर है, मैंने आपको बताया था, सीटेड क्रॉस लेग्ड करके बैठे हुए हैं। एलिफेंट एंड टाइगर डिपिक्टेड टू राइट साइड ऑफ द सीटेड फिगर। मैंने आपको बताया था ना कि नीचे की ओर, देखिए मैं अब दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ना कि एलिफेंट और टाइगर और एलिफेंट और टाइगर। देखिए एलिफेंट ऊपर की ओर, टाइगर नीचे की ओर, राइट साइडेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट साइडेड है, ठीक, और क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं ठीक, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए राइट साइड में हो गए बैठे हुए हैं, वाइल लेफ्ट साइड में देखिए राइनोसोरस है, बफेलो है। देखिए मैंने बताया था आपको, ये देखिए राइनोसोरस है, ये बफेलो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। उसके बाद आप देखिए इन एडिशन में क्या लिखा हुआ है, दीज एनिमल टू एंटीलोप्स, 2 एंटीलोप्स भी है। देखिए मैंने बताया ना, ये हिरण है यहाँ पर इधर भी हुआ है, वही है, ठीक। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट जो है ना, जो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट हैं विद एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड। देखिए मैंने आपको जब समझाया तो ये भी बताया था कि कुछ जो सील्स हुआ करती थी वो एक तरफ ह्यूमन फिगर और कहते हैं एनिमल फिगर होती थी, और कुछ में इंस्क्रिप्शन, और पीछे दूसरी साइड उनके इंस्क्रिप्शन होता था। जैसे मान लीजिए मैं स्क्वायर बनाता हूँ, 3D में देखते हैं, ठीक, सॉरी
तो मान लीजिए इस साइड एनिमल फिगर है, तो दूसरी साइड जो रहता होगा ना चैप्टर, जैसे 2D में जो बनता है प्लेट स्क्वायर, तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक, स्क्वायर। तो इस साइड मान लीजिए आपका वो है, इस साइड आपका एनिमल फिगर है, ह्यूमन फिगर है, इस साइड आपका कहते हैं इंस्क्रिप्शन होगा। और कभी कभी ये होता था कि इंस्क्रिप्शन दोनों साइड हो सकता था, हाँ। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि 3 साइड स्ट्रक्चर रहता था, तो तीनों साइड, देखिए 3 साइड स्ट्रक्चर रहेगा तो तीनों साइड आपको कहते हैं इंस्क्रिप्शन मिलता था, ठीक, हाँ। और ये भी बोला गया कि इनको बहुत ही ब्यूरन से बहुत ही बढ़िया तरीके से इनग्रेव किया गया है, कहीं से भी इनमें कोई फॉल्ट ना आए, ठीक, मतलब कि कोई भी ख़राब ना हो, बहुत ही बढ़िया फाइन तरीके से एकदम कट किया गया है। और ये एमुलेट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है, तावीज़ की तरह। तो अब हमने सीखा इंडस वैली के सील्स के बारे में आर्ट्स एंड कल्चर में। आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला था। और आपको ये हमेशा याद रखना होगा, बोस्टोफ्रेडान स्क्रिप्ट जो थी इनकी बोस्टोफ्रेडान फॉर्म में थी, बाई डायरेक्शनल हो सकती थी, मतलब इधर से भी हो सकती थी, फिर इधर से आती थी, स्टार्ट राइट से ही होती थी, लेकिन फिर उसके बाद वो इस तरह के शेप में चलती चली जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टोन स्टैच्यूज़ की, ठीक है, स्टोन स्टैच्यूज़ की बात करेंगे। तो हम बेसिकली 2 मेल फिगर, मतलब कि 2 मेल फिगर के स्टैच्यूज़ मिले हैं स्टोन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला तो मेल टोर्सो मिला है, ये मेल टोर्सो का फिगर है जो कि हड़प्पा से मिला है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, मेल टोर्सो जो हड़प्पा से मिला है। और ये दूसरा जो है बियर्डेड मैन है, ये इसको बियर्डेड प्रीस्ट भी बोलते हैं, ठीक। ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमको मोहनजोदारो से, ठीक, ये याद रखना, ठीक। तो मेल टोर्सो की जब बात करते हैं तो मेल टोर्सो में देखिए यहाँ पर आपको रेड सैंड स्टोन फिगर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, रेड सैंड स्टोन फिगर है, ठीक है। सॉकेट होल्स मिलेंगे आपको, एक शोल्डर में मिलेगा सॉकेट होल, और आपको नेक में भी यहाँ पे सॉकेट होल मिलेगा, ताकि जो हैंड है, जो हाथ है दोनों साइड का, और जो गला, मतलब कि ऊपर के जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसको फिक्स किया जा सके। आपको ये देखिएगा कि जो एब्डोमेन है इसका थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, और जो सामने की जो फिगर है ये एकदम बढ़िया से बनाया गया है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसाइजली अडॉप्टेड है, मतलब बहुत सही तरीके से बना दिया गया है, और स्लाइटली प्रोमिनेंट बनाया गया है, ठीक, समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं बियर्डेड प्रीस्ट की बात करते हैं। तो अब बियर्डेड प्रीस्ट को पहले मैं आपको बता देता हूँ ऐसे देख कर। देखिए बियर्डेड प्रीस्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि आपको बियर्डेड प्रीस्ट को देखना है तो आपको क्या क्या दिखेगा। देखिए एक यहाँ पे आपको कपड़ा दिख रहा होगा, कपड़े को आप बोलेंगे शॉल है, ये शॉल दिख रही है आपको, शॉल दिख रही होगी, ठीक है। शॉल में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी है, इनको बोलेंगे ट्रिफॉइल पैटर्न, ठीक, ट्रिफॉइल पैटर्न बोलेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, एमुलेट दिख रहा होगा, ठीक है, एमुलेट दिख रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए इनकी जो यहाँ पे मुस्टैच है, ठीक है, तो मुस्टैच आपको दिख रही होगी, तो और यहाँ पे आपको बियर्ड दिख रही होगी, ठीक, बियर्ड दिख रहा है, ओके। तो ये देखिए मुस्टैच जो है, मुस्टैच देखिए क्लोज कट दिख रही है, क्लोज कट मुस्टैच, ठीक। और देखिए बियर्ड आपको दिख रही होगी, बियर्ड कैसी है, बियर्ड है, शॉर्ट है, शॉर्ट बियर्ड दिख रही है, शॉर्ट बियर्ड दिख रही है। लेकिन इसमें देखिए आपको लाइंस दिख रही होंगी, इसको बोलते हैं विस्कर्स, ठीक है, विस्कर्स बोलते हैं। और इनकी ईयर में देखिए आप, ईयर में आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए जो ईयर है वो डबल शेल का दिख रहा है, डबल शेल ईयर दिख रहा है, डबल शेल ईयर दिख रहा है, डबल शेल ईयर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको देखिए आई जो है इनकी थोड़ी इलोंगेटेड दिख रही है, लंबी लंबी, लेकिन हाफ क्लोज दिख रही है, इलोंगेटेड बट हाफ क्लोज, इलोंगेटेड बट हाफ क्लोज्ड। तो इससे ये पता लगता है कि ये मेडिटेशन कंसंट्रेशन में होंगे, मतलब कि मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको देखिए जो हेयर है इनका, ये बीच से पार्टेड है, ठीक है, बीच से पार्टेड है, हेयर पार्टेड मिडिल में है, ठीक। उसके बाद आप देखिए इनके माथे पर आर्मलेट पहना हुआ है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने अपने इसकी देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन वुवन इन्होंने अपने सर पे ऐसे बांधा हुआ है, जो कि पीछे की ओर बांधा गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेन वुवन, ठीक। और देखिए ज़रा आप देखिए कि जो शॉल है, ये शॉल जो है राइट शोल्डर के अंदर से आई है, ऊपर की ओर गई है लेफ्ट शोल्डर की, मतलब ड्रेप्ड हुई है इस तरह से, ठीक। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। और नोज़ जो है एवरेज, एकदम एवरेज साइज़ बनाई गई है एकदम बढ़िया से, ओके। चलिए हम लोगों ने एक फिगर के हिसाब से इनके सारे स्ट्रक्चर को देख लिया। अब यही चीज़ जो इसमें लिखी हुई है इसको बता देता हूँ। देखिए इनको जो बियर्डेड मैन इन सोपस्टोन स्टेटाइड में मैंने आपको बताया था, स्टेटाइड ऑल्सो कॉल्ड एज सोपस्टोन, या फिर एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। इंटरप्रेटेड एज प्रीस्ट किया गया है इनको, ठीक है। ये ड्रेप्ड इन ए शॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर, देखिए राइट आर्म से आई है, लेफ्ट शोल्डर को कवर किया है। शॉल जो है डेकोरेटेड हुई है ट्रेफॉइल पैटर्न में, देखिए ट्रेफॉइल पैटर्न है इसमें, ठीक है। आई जो है लाइटली इलोंगेटेड है, देखिए थोड़ी सी इलोंगेटेड है, लेकिन हाफ क्लोज्ड है आई, ठीक है। मेडिटेटिव कंसंट्रेशन में बैठे हुए हैं, इसका मतलब। जो नोज़ है वो वेल फॉर्म्ड है, देखिए बहुत बढ़िया से बनी हुई है, इसमें टूट गई है, देखिए मीडियम साइज़ है, ओके। माउथ इज़ एवरेज साइज़, देखिए इनके माउथ जो है एवरेज साइज़ है, ठीक। क्लोज कट मोस्टैच बना हुआ है, देखिए। और शॉर्ट बियर्ड विस्कर्स बने हुए हैं, बियर्ड बने हुए हैं और शॉर्ट विस्कर्स इसमें बने हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट बियर्ड है और उसमें विस्कर्स हैं। ईयर जो है रिजेंबल डबल शेल्स विद अ होल इन मिडिल, देखिए डबल शेल बना हुआ है लेकिन बीच में एक होल बना हुआ है, ठीक। हेयर इज़ पार्टेड इन द मिडिल, देखिए हेयर जो पार्टेड है मिडिल में पार्टेड है। और प्लेन वुवन फिलेट है, इसको बोलते हैं फिलेट, देखिए ये फिलेट है ना, प्लेन वुवन फिलेट, ये फिलेट है, इस क्या कहते हैं, राउंड द हेड बंधा हुआ है, ठीक है। एंड आर्मलेट देखिए इन्होंने पहना हुआ है, वन ऑन द राइट हैंड एंड द होल्स अराउंड द नेक सजेस्टेड द नेकलेस, अच्छा नेक के चारों ओर होल्स हैं, नेक अराउंड द नेक, और ये लगाया जाता है कि यहाँ पर नेकलेस इन्होंने पहना हुआ है, ठीक। तो आपको बियर्डेड मैन प्रीस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसको क्लियर करूँ कि ना करूँ, अभी नहीं करेंगे, इससे पहले आप समझ लें अच्छे से, उसके बाद क्लियर करूँगा मैं, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में। ब्रॉन्ज कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में बताएं से पहले इस ब्रॉन्ज कास्टिंग में देखिए क्या यूज़ होता था उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ होती थी। जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है ना, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कुछ नहीं करते, वैक्स का पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। वैक्स से कोई हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है क्या करते हैं, क्ले का क्या कहते हैं, वो कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, ठीक है। क्ले को अच्छे से उसके ऊपर कहते हैं वो कर देते हैं, बना देते हैं, क्ले का कवर कर देते हैं, क्ले कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो वैक्स क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, एक होल के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है। अब जब वैक्स निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल डालते हैं, मेटल डालेंगे। मोल्टन मेटल डालने के बाद क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर उसी शेप में बन जाएगा। उसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, ठीक, कूल्ड करेंगे। अब क्या होगा, कूल डाउन करने के बाद हम क्ले को रिमूव कर देंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वही हमारा कास्टिंग हो जाएगी, उसकी ब्रॉन्ज कास्टिंग बन जाएगी। एक्चुअल में जो इंडस वैली सिविलाइज्ड पीपल थे, आईवीसी के लोगों को ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है, ब्रॉन्ज जो है ना एलॉय है, किसका, ब्रॉन्ज एलॉय है आपका कॉपर का प्लस टिन का। टिन की जो परसेंटेज होती है थोड़ी कम होती है, कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके बारे में पता था, तो इन्होंने इसके टेक्निक का यूज़ किया। बहुत सारी चीज़ें पता थी उनके। अब जैसे आपको मैंने बताया कि गोल्ड के बारे में पता था उनको, ठीक है, कॉपर के बारे में पता था, ब्रॉन्ज के बारे में पता था,
हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज थी इनको। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ब्रॉन्ज कास्टिंग हुई है, इससे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर या फिर स्कल्पचर ढूंढे गए हैं। ठीक है, जैसे कॉपर डॉग एंड बर्ड, ये हमें लोथल से मिला है। ठीक, लोथल से मिला है। ब्रॉन्ज फिगर का जो बुल है हमें कालीबंगान से मिला है। कालीबंगान से हमें ब्रॉन्ज फिगर का बुल मिला है। और ये इतने रिफाइंड हैं, इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं कि इनको आप क्या कहते हैं, ह्यूमन फिगर जो है कॉपर के और ब्रॉन्ज के जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बनाए जाते थे उनसे कंपेयर करेंगे तो भी इनमें कोई भी दिक्कत नहीं पाएंगे। मतलब ये फर्स्ट लाइन ये बोलना चाह रहा है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में जो भी ह्यूमन फिगर बनते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के, वो मतलब कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कॉपर जो लोथल और कालीबंगान में जो कॉपर डॉग बर्ड बना है या फिर बुल के वो बने हैं, स्कल्पचर बने हैं, वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ह्यूमन फिगर से। ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और दामाबाद जो कि सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक्सलेंट एग्जाम्पल है मेटल कास्टिंग का। ठीक है, मेटल की कास्ट बहुत एक्सलेंट एग्जाम्पल है। जो मैंने बताया ना अभी आपको कि कैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ होता था, मेटल उसमें डालते थे, पोर करते थे, उसके बाद उसको कूल डाउन करके वो करते थे। तो मेटल कास्टिंग का बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल आपको दामाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि अमंग्स द एनिमल फिगर इन ब्रॉन्ज द बफेलो जो था ना विद इट्स अपलिफ्टेड हेड, देखिए ये दिख रहा है ना, बफेलो दिख रहा होगा आपको, ये फिगर मैं यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी से ही लिया है। हेड, बैक एंड स्वीपिंग हॉर्न्स, देखिए स्वीपिंग हॉर्न्स कर रहा है ना, और देखिए अपलिफ्टेड हेड है इसका। ठीक है, एंड द गोट आर आर्टिस्टिक मेरिट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बफेलो है ब्रॉन्ज का जो बना हुआ है, और जो गोट का एक ब्रॉन्ज का कहते हैं फिगर बना हुआ है, वो आर्टिस्टिक मेरिट डिफाइन करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल जो ब्रॉन्ज का है वो मतलब कि डांसिंग गर्ल है। ठीक है, ब्रॉन्ज का कॉपर फिगर ब्रॉन्ज कास्टिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है देखिए आप, ये त्रिभंगा पोज में है, देखिए त्रिभंगा पोज में शो करते हैं। इसमें देखिए लॉन्ग हेयर, लेकिन क्या है कि लॉन्ग हेयर है तो बन बना दिया है। ठीक है, बन है। ठीक, राइट हैंड ऑन द हिप, और यहाँ पे देखिए कुछ आपको एमुलेट्स और क्या कहते हैं आपको वो दिखेंगे, बैंगल्स दिखेंगे। बैंगल्स देखिए लेफ्ट हैंड में, ये देखिए बैंगल्स पूरा लेफ्ट हैंड को कवर कर रखा है, बैंगल्स हैं, बैंगल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड को कवर। ब्रेसलेट दिख रहा होगा, ब्रेसलेट दिख रहा होगा, एमुलेट दिख रहा होगा। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और राइट आर्म में है, और काउरी शेल नेकलेस देखिए, ये देखिए नेकलेस दिख रहा है अपना, नेकलेस दिख रहा होगा काउरी शेल का। ठीक है, उसके उनके राइट हैंड को देखिए आप, एक हिप पर है, और लेफ्ट हैंड देखिए आपको क्लैस्प्ड ट्रेडिशनल इंडियन डांस जेस्चर में दिख रहा है। ठीक है, और लार्ज आई है, फ्लैट नोज़ है, देखिए लार्ज आइज दिख रही है आपको, और फ्लैट नोज़ दिखाया गया है इनका। ओके, इस तरह से अब आपको डांसिंग गर्ल के बारे में समझ में आ गया होगा कि डांसिंग गर्ल जो है शो की गई हैं। और आप देखिए ये मोहनजोदाड़ो से ही इनका ये फिगर मिला है, और ये कॉपर की हैं। ठीक, कॉपर फिगर और डांसिंग गर्ल हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज ना बोलिएगा। ओके, अब टेराकोटा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, टेराकोटा के बारे में। ठीक है, टेराकोटा के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो अभी आपको समझ में आया कि नहीं, पहले एक बार चाहिए आपको समझ में आ गया कि ब्रॉन्ज कास्टिंग समझ में आई, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मैंने समझाया, लॉस्ट वैक्स टेक्निक समझाया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने लोथल में कॉपर डॉग और बर्ड के बारे में बताया, और जो ब्रॉन्ज फिगर था बुल का, कहाँ पर, कालीबंगान में। ये दोनों जो थे, कालीबंगान और लोथल के ये दोनों फिगर जो थे, कहीं से भी ह्यूमन फिगर जो है ऑफ कॉपर का जो ह्यूमन फिगर है एंड ब्रॉन्ज का जो फिगर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पाया गया, उससे कहीं से भी कम नहीं है। ठीक है, और दामाबाद में आपको मेटल कास्टिंग की आपको एक्सीलेंट एग्जांपल दिख जाएगा।
ठीक। अमंग्स द एनिमल फिगर, जब बफेलो दिख रहा है ये वाला, ये पहला फिगर, ठीक है, बफेलो, ठीक, बफेलो जिसने क्या कहते हैं अपनी पूंछ को जो स्वाइप कर रखा है अपने हॉर्न को, ठीक है, ये। और एक गोट का भी एक क्या कहते हैं फिगर है, आर्टिस्टिक मेरिट बोला जाता है। और बेस्ट एग्जांपल डांसिंग गर्ल का बोला जाता है, जो कॉपर की बनी हुई मोहनजोदाड़ो से पाए गए हैं, ठीक है। त्रिभंगा पोज में वो खड़ी हैं, ठीक है, डांसिंग गर्ल। देखिए यहाँ पे, देखिए पॉइंट देखिए, गर्ल हुज लॉन्ग हेयर इज टाइड इन बन, बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म, ब्रेसलेट एंड एम्यूलेट ऑन और बैंगल अडोन एन राइट आर्म, ये देखिए मैंने दिखाया था ना आपको, ये सब दिखते रहिए। काउरी शेल नेकलेस, देखिए काउरी शेल नेकलेस भी पहना है इन्होंने, हैं। उसके बाद देखिए हर राइट हैंड ऑन हर हिप पे है राइट हैंड, हर लेफ्ट हैंड इज क्लैस्प्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन डांस जेस्चर, ठीक है। लार्ज आइज है, फ्लैट नोज है, ओके। तो इस तरह से हमने ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में पढ़ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब बात करते हैं हम टेराकोटा की। जब हम टेराकोटा की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि टेराकोटा क्या होता है ना, ये बेसिकली स्टोन स्टैचूज़ या फिर क्या कहते हैं ब्रॉन्ज स्टैचूज़ नहीं हुआ करते थे, ये हैंडमेड पिंच्ड फॉर्म में बनाए जाते थे, ठीक है। ये पिंच्ड फॉर्म में बनाए जाते थे पिंचिंग मेथड से, थ्रू पिंचिंग मेथड से बनाए जाते थे, ओके। हाथों से ऐसे बना के उसको बनाया जाता था। तो जो ये ना टेराकोटा जो रिप्रेजेंटेशन है ना, टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन फॉर्म आर क्रूड इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब उतना खास, उतने परफेक्टली डिज़ाइन नहीं, परफेक्टली तरीके से बनाए नहीं गए हैं जितना कि आप कंपेयर करेंगे स्टोन और ब्रॉन्ज के स्टैचूज से या फिर के फिगर्स से, ओके। तो ये जो कहते हैं टेराकोटा फिगर्स हैं, ये मोस्टली जो है ना फाउंड कहाँ किए गए हैं, गुजरात की साइड में और कालीबंगान में। नहीं, कालीबंगान भी गुजरात में ही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि फिगर है टेराकोटा का, वो मदर गॉडेस का है, ठीक है, मदर गॉडेस का है। ये देखिए मदर गॉडेस का फिगर दिख रहा है ना, ये मदर गॉडेस, ये मोस्ट फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कई जगह पे छोटे छोटे फिगर्स में बियर्डेड मेल भी पाया गया है विथ क्वाइल्ड हेयर, घुंघराले बाल हैं, ठीक है। देयर पोस्चर रिजिडली अपराइट है, लेस स्लाइटली अपार्ट एंड आर्म्स पैरेलल टू द साइड्स ऑफ बॉडी। इनके जो रिपीटिशन पाए गए हैं दिस फिगर एग्जैक्टली द सेम पोजीशन वुड बी सजेस्ट दैट ही वाज द डिटी, मतलब कि जो बियर्डेड मेल विद क्वाइल्ड हेयर है ना, इनके भी काफ़ी सारे फिगर पाए गए हैं, इसलिए बोला जाता है कि मे बी ये डीटी हो सकते हैं उनके, ठीक है। जैसे मदर गॉडेस की तो पूजा करते ही थे लोग, मतलब कि उनको प्रे करते ही थे, वैसे ये भी इनके भी पाया गया है। और टेराकोटा ऑफ मास्क, ठीक है, टेराकोटा मास्क ऑफ हॉर्न डीटी का ऑल्सो फाउंड हुआ है। देखिए ये वाला दिख रहा है ना, दिखाते हैं, ये दिख रहा है टेराकोटा मास्क ऑफ हॉर्न डीटी का। देखिए टेराकोटा से आजकल के तो खिलौने बहुत छोटे छोटे बनते हैं, वो तो प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, छोटे छोटे मशीन मेड होती हैं। लेकिन उस समय क्या होता है ना, पिंचिंग मेथड यूज़ करते थे, तो टॉय कार्ड विद व्हील्स, देखिए ये बना हुआ है, विसल्स बनाते थे, सीटियाँ जिससे मारते हैं, रैटल्स बनाते थे, बर्ड्स एंड एनिमल्स बनाते थे, देखिए, ठीक है, गेम्स मैन एंड डिस्क बनाते थे टेराकोटा से। तो टेराकोटा जो बेसिकली था उस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म था इंडस वैली साइट्स का, ठीक। अब आप बात करते हैं, देखिए जो आप देख रहे होंगे मदर गॉडेस में ना, फैन शेप्ड हेड गियर देख रहे होंगे, यहाँ पर फैन शेप्ड हेड गियर होगा यहाँ पर, ठीक। चलिए ठीक है, टेराकोटा के बारे में आपको मैंने समझा दिया। समझ में अगर कम समझ में आया तो पूछेगा, वैसे टेराकोटा में कुछ समझने के लिए था नहीं, ये बताया गया है कि कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या थे, ठीक है। मदर गॉडेस है, बियर्डेड मेल क्वाइल्ड हेयर है, ठीक है, टेराकोटा मास्क है, हॉर्न ठीक है, टॉयज, ये सब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी छोटी सी। और याद रखिएगा पिंचिंग मेथड यूज़ किया जाता था, ठीक। अब आते हैं पॉटरी पे, ओके। जब हम पॉटरी की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो याद रखिएगा प्लेन पॉटरी जो थी ना, वो मोर कॉमन थी, किससे, पेंटेड वेयर से। तो जब हम पॉटरी की बात करते हैं तो उस समय भी लोग पॉटरी का यूज़ किया करते थे,
मोस्टली जो कॉमन था वो प्लेन पॉटरी यूज़ करते थे, कोई डिज़ाइन नहीं हुआ करती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, जनरली जो प्लेन पॉटरी थी ना वो रेड क्ले की होती थी, तो रेड क्ले की होती थी उस पर कभी कभी कहते हैं फाइन रेड और ग्रे स्लिप हुआ करती थी। कभी कभी हुआ भी करती थी, कभी कभी नहीं भी हुआ करती थी, कोई ऐसी बात नहीं कि मतलब कि बहुत ज़रूरत नहीं थी, हैं, लेकिन ये रेड या फिर ग्रे स्लिप थी, याद रखिएगा। हाँ, नॉब्ड वेयर हुआ करता था, ठीक है, ऑर्नामेंटेड हुआ करते थे विद रो ऑफ नॉब्स। ओके, ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ ए फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन। अच्छा, इसमें कहते हैं जो पॉटरी थी उस एक ब्लैक पेंटेड वेयर हुआ करते थे, वो फाइन कोटिंग उस पर हुआ करती थी रेड स्लिप ऑन विच, जैसे मतलब काले रंग के कुछ बनाए गए पॉटरी, वो उस पर कहते हैं रेड स्लिप बनाए गए। रेड स्लिप में उस पर क्या कौन कौन से पैटर्न हो सकते थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न होते थे एंड एनिमल डिज़ाइन हुआ करती थी, हैं, ग्लॉसी ब्लैक पेंट में बनाए जाते थे, ठीक है, जो चमकते हैं खूब तेज़ी से, ठीक है। पॉलीक्रोम की पॉटरी मिली है यहाँ पर, जो कि रेयर होती थी। देखिए नॉर्मली तो प्लेन पॉटरी तो बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन पॉलीक्रोम की पॉटरी भी थी जो बहुत रेयर हुआ करती थी, मेनली जो कंप्राइज करती थी स्मॉल वेस हुआ करता था उसका। देखिए छोटे छोटे वेस हुआ करते थे, नीचे की ओर देखिएगा, ठीक है। डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न हुआ करते थे, रेड ब्लैक, किस कलर में, रेड ब्लैक एंड ग्रीन कलर में, रेड ब्लैक एंड ग्रीन कलर में हुआ करते थे। लेकिन रेयरली क्या होता था, वाइट एंड येलो हुआ करता था, ठीक। इंसाइज्ड वेयर इज़ ऑल्सो रेयर, ठीक है। अब बात करते हैं इंसाइज्ड वेयर। इंसाइज्ड वेयर इज़ ऑल्सो रेयर पॉटरी थी। इंसाइज डेकोरेशन वॉज कन्फाइंड टू बेसिस ऑफ द पैंस ऑलवेज इनसाइड एंड टू द डिशेज ऑफ द ऑफरिंग स्टैंड, मतलब वो छोटे छोटे पॉटरी हुआ करते थे, बेसिस पे हुआ करते थे, ठीक है। बेसिस पे जैसे मान लीजिए इंसाइज्ड है तो यहाँ पर डिज़ाइन हुआ करती थी, इंसाइज वेयर बोलते थे इनको, उसके ऊपर डिज़ाइन बन रहा है, ठीक। परफोरेटेड पॉटरी भी यूज़ होती थी, जैसे जिस पे कहते हैं लार्ज होल एक साइड हुआ करता था और छोटे छोटे होल हुआ करते थे पूरे बॉडी पे, और इसको यूज़ किया जाता था ना स्ट्रेनिंग बेवरेजेस के लिए, बेवरेजेस को स्ट्रेन करने के लिए। पॉटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी पाई गई हैं, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट साइजेस की, हाँ, तो डेली यूज़ प्रैक्टिकली यूज़ के लिए यूज़ होती थी, ठीक। अच्छा, स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एन एक्सेप्शन, ठीक है, स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एक्सेप्शन थे, वाइल ग्रेसफुल कर्व्स आर रूल था। देखो एक्चुअल में लोथल में हमने अभी देखा ही था, लोथल में हमने क्या पाया था कि हमें एंगुलर क्या कहते हैं वो मिले थे, हमें एंगल मेज़रमेंट के लिए 45 डिग्री, 90 डिग्री का मेज़र करने के लिए, 180 डिग्री मेजर करने के लिए एंगल्स मिले थे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो पता नहीं था कि एंगल मेजरमेंट करना है, इवन दे ऑल्सो नो द लीनियर पैटर्न कैसे करना है, सब पता था। तो इसीलिए देखो एक्सेप्शन थे भले, लेकिन जो रूल था वो क्या थोड़ा कर्व लीनियर बनाने का था ज़्यादा से ज़्यादा। और मिनिएचर छोटे छोटे बहुत मिनिएचर वेसल्स भी मिले हैं, मोस्टली लेस देन हाफ इंचेस इन हाइट, ठीक है, आर पर्टिकुलरली सो मार्वेलसली क्राफ्टेड एंड इवोक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखिए कुछ मिनिएचर वेसल्स भी मिलते हैं, हाफ इंचेस से भी कम होते थे, लेकिन बहुत ही मार्वलस डिज़ाइन होते थे। देखिए इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइंस बने हुए हैं, ठीक है, ये इंसाइज्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की, ओके। तो आपने समझा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पॉटरी के बारे में। पॉटरी में हमने बात किया कि जो प्लेन पॉटरी थी वो मोर कॉमन थी, ठीक है, ये सेकंड वे पॉइंट है, में मोर कॉमन थी। लेकिन प्लेन पॉटरी में क्या होता है, जनरली जो रेड क्ले था, रेड क्ले का यूज़ करते थे, फाइन मतलब रेड क्ले की यूज़ होती थी प्लेन पॉटरी, जिसपे हमने रेड और ग्रे स्लिप लगा सकते थे। नॉब्ड वेयर ऑर्नामेंटेड होती थी, ठीक है। ब्लैक पेंटेड वेयर जो पॉटरी होती थी उसमें हम फाइन कोटिंग करते थे रेड स्लिप की, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न या फिर एनिमल फिगर का यूज़ करते थे, एनिमल डिज़ाइन की, जो कि ग्लॉसी ब्लैक पेंट से यूज़ करते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉलीक्रोम पॉटरी जो थी, पॉलीक्रोम पॉटरी ये वाली है, इसमें देखिए आपको देखिए बहुत सारे डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न दिख जाएंगे, जो रेड या ब्लैक एंड ग्रीन कलर के होते थे, हाँ, और रेयरली जो होते थे येलो और वाइट कलर के हुआ करते थे, ठीक, समझ में आ गया। इंसाइज वेयर पॉटरी जो मैंने बताया था, छोटे जो वेसिस में डिज़ाइन करने के लिए काम आते थे इंसाइज वेयर पॉटरी के, ठीक है। इंसाइज वेयर ऑल्सो रेयर इनसाइड डेकोरेशन ऑफ कन्फाइंड टू द बेसिस ऑफ द पैंस, बेस के लिए होते थे, ऑलवेज इनसाइड टू द
ठीक है। उसमें परफोरेटेड पॉटरी की बात मैंने की, जिसमें कहते हैं एक साइड बहुत ज़्यादा लार्ज होल हुआ करता था। देखिए ये परफोरेटेड में लार्ज होल हुआ करता है, छोटे छोटे होल हुआ करते थे। क्या काम करते थे, वॉल पे ऑल ओवर द वॉल छोटे स्मॉल होल हुआ करते थे, बेवरेजेस को स्ट्रेनिंग करने के लिए काम करते थे। पॉटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी यूज़ हुआ है इसमें। देखिए डेली प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स बहुत एक्सेप्शन थे बनाना, ठीक है। जैसे पॉटरी है, कोई इस तरह की बना रहा है कोई, हाँ स्ट्रेट एंड एंगुलर, ठीक, ऐसे नहीं बन सकता, तो ये सब बहुत ही रेयर हुआ करता था। लेकिन जो कर्व था वो रूल था, कर्व बनाना रूल था। मिनिएचर वेसल्स भी यूज़ हुए, मोस्टली लेस देन हाफ इंचेस हाइट के भी होते थे। हाँ मार्वलस क्राफ्टेड होते थे, वो एडमायरेशन होता था उनका बहुत ज़्यादा। देखिए मिनिएचर वेसल्स दिख रहे होंगे, ठीक। अब आते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स पे। बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है क्या? ये लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, देखते हैं। हाँ लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर ख़त्म। चलिए आते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स पे। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, क्या मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैन एंड वुमेन दोनों क्या कहते हैं ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, हैं प्रोड्यूस भी करते थे और पहनते भी थे, ठीक। तो मेटल्स एंड जेमस्टोन्स के होते थे, बोन्स के होते थे, बेड क्ले के होते थे, ठीक है। वाइल नेकलेस फिलेट्स आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स और कॉमनली वॉर्न बाय द बोथ सेक्स। देखो क्या होता था कि जो नेकलेस होते थे ना, फिलेट्स होते थे, आर्मलेट्स होते थे, फिंगर रिंग्स होती थी, ये दोनों सेक्स के लोग पहनते थे। जैसे वुमेन भी पहन सकती थी और मेल भी पहन सकते थे। लेकिन जो वुमेन थी वो गिल्डल्स पहनती थी, ईयरिंग्स पहनती थी, एंकलेट पहनती थी। लेकिन जो बाकी चीज़ थी जैसे आर्मलेट था, फिलेट था, हाँ ये और रिंग थी हाथ में जो पहनते हैं आज भी सब लोग, फिलेट्स भी पहनते हैं, कभी कभी माथे पे ऐसे पहन लेते हैं ना, और नेकलेस होता है, वो जनरली कहते हैं बोथ सेक्स, मतलब मेल भी पहन सकता था और वुमेन भी पहन सकती थी। लेकिन जो वुमेन थी वो बेसिकली वोर करती थी गिल्डल्स को होती थी, ईयरिंग्स को पहनती थी, एंकलेट्स को पहनती थी, हाँ। ये बहुत सारी होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी फाउंड हुई है मोहनजोदारो में एंड लोथल में। इंक्लूड्स नेकलेस ऑफ गोल्ड, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कॉपर ब्रेसलेट, बीड्स, गोल्ड ईयरिंग्स, हेड ऑर्नामेंट्स, फैंस, पेंडेंट्स, बटन्स, बीड्स, स्टेटाइट एंड जेम स्टोन्स। अच्छा, लापिस लुजली एक जेम स्टोन्स था जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती थी, ज्वेलर्स में बोल रहा हूँ सॉरी, ज्वेलरीज बनाई जाती थी। ब्लू कलर का होता है लापिस लुजली का, मैंने बताया भी था आपको, लापिस लजुली याद रखिएगा। ये ब्लू कलर का होता था, ब्लू एकदम ब्लू लगता था, इससे वो बनाया जाता था, ज्वेलरीज बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स ही बनाए जाते थे। तो जो ऑर्नामेंट्स थे ना, ऑर्नामेंट्स बहुत ही पूरे तरीके से क्राफ्टेड थे। It may be noted that cemetery has been found at Farmana in Haryana, where dead bodies were buried with their ornament. तो हरियाणा में एक कहते हैं सेमेट्री पाई गई है फरमाना में, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को ना उनके ऑर्नामेंट के साथ बरी किया जाता था, ठीक है। वैसे भी हमने देखा है कुछ चीज़ें जो डेली यूज़ की चीज़ें थी वो तो कहते हैं वो करते ही थे, बरी करते ही थे, हमने पढ़ा था जब हिस्ट्री में, है ना। द बीट इंडस्ट्री सीम्स टू हैव बीन वेल डेवलप्ड। देखो बीड इंडस्ट्री बहुत ही वेल डेवलप थी, ठीक है। फैक्ट्रीज डिस्कवर की गई हैं चानूदारो में, चानूदारो याद आया साइट, सिटी विदाउट सिटाडेल, ठीक है। बीड्स वर मेड ऑफ कार्नेलियन, एमेथाइस, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मतलब इतनी चीज़ों की बनती थी। लापिस लजुली देखिए मैंने बताया ना, ब्लू कलर का होता था। स्टेटाइट मैंने बताया था आपको। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल्स, फाइन्स एंड टेराकोटा और बर्न क्ले वर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीड्स। इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था बीड्स को बनाने में, ठीक। देखिए डिस्क शेप भी बीड्स होती थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये इतना अच्छा, कुछ जो बीड्स हुआ करती थी ना वो दो या दो से अधिक स्टोन से मिल के बनती थी, उनको सीमेंट कर दिया जाता था, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता था, हाँ, विद और गोल्ड का कवर कर दिया जाता था, ठीक। The Harappan people made brilliantly naturalistic models of animals, especially monkey and squirrels. ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, used as a pin head and beads, ठीक। देखिए आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, दिख जाएगा आपको, देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पर मंकी एंड स्क्वायरल, ठीक। बीड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, सब बीड्स हैं। It evident from discovery of large number of spindles
देखिए एविडेंट हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल एंड स्पंडल वॉल्स इन द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्पिनिंग द कॉटन एंड वूल वेरी कॉमन। देखिए कॉटन तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही ढूंढा गया था, ठीक है। तो कॉटन से हमको कहते हैं वो टेक्सटाइल का यूज़ होता, पता लगता है कि टेक्सटाइल यूज़ होता बनता होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्पिंडल देखा गया है, स्पिंडल रोल्स भी देखा गया है स्पिनिंग ऑफ कॉटन के लिए, और वूल भी बनाते होंगे, वूल का भी देखिए यूज़ दिखा गया है, वेरी कॉमन है यहाँ पर। स्पिनिंग इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स होल्स मेड ऑफ एक्सपेंसिव फैंस। देखिए ये जो बनता था ना, ये एक्सपेंसिव फैन से बनता था। ऑल्सो चीप पॉटरी एंड शेल। अच्छा, मैन एंड वुमेन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन एंड वुमेन जो थे ना, वो 2 सेपरेट पीसेज ऑफ अटायर सिमिलर टू धोती एंड शॉल। धोती आज सुनते हैं, वो धोती एंड शॉल के बारे में उसी समझ चला है। वैसे भी आपको मैंने प्रीस्ट में बताया था कि वो शॉल, ड्रेप शॉल पहने हुए हैं वो, ठीक है, धोती एंड शॉल पहनते थे, ठीक है। द शॉल कवर्ड द लेफ्ट शोल्डर पासिंग बिलो द राइट शोल्डर। देखिए वो प्रीस्ट वाले स्ट्रक्चर में देखा ही होगा आपने, प्रीस्ट वाले में, बियर्डेड प्रीस्ट में, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल फाइंड इट अपेयर्स दैट पीपल ऑफ इंडस वैली वेरी कॉन्शियस ऑफ फैशन। बहुत ही कॉन्शियस थे फैशन के। देखिए सोचिए उस समय से ही लोग कॉन्शियस थे फैशन के। डिफरेंट हेयर स्टाइल भी थी उनके, एंड वियरिंग ऑफ बियर्ड वॉज पॉपुलर था, मतलब दाढ़ी रखना उनके लिए पॉपुलर था। सिनेबार वॉज यूज टू कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट के लिए सिनेबार की यूज़ करते थे। लिपस्टिक मैंने बताया था, लिपस्टिक जब मैंने कहते हैं एक्सकवेशन साइट्स के बारे में बताया था कि कहाँ से मिली थी लिपस्टिक, चानूदारों से या फिर कहीं कालीबंगन से मिली थी लिपस्टिक। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ से मिली थी, मैंने बताया था वैसे चानूदारों से ही मिली थी, ठीक है, चानूदारों से ही लिपस्टिक मिली थी। तो ऑल्सो कॉमन था, मतलब वो तो फैशन के लिए इतना ज़्यादा वो थे, कॉन्शियस ऑफ फैशन थे। मैनी स्टोन स्ट्रक्चर रिमेन्स आर फाउंड एट धोलावीरा में मिले हैं, विच शोज हाउ इंडस पीपल यूज स्टोन इन कंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करते थे, स्टोन का यूज़ कैसे करते थे कंस्ट्रक्शन में, ये भी पाया गया है। धोलावीरा में बहुत सारे स्टोन ऐसे मिले हैं स्ट्रक्चर। द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट, मेटल्स कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, मेकिंग एंड पेंटिंग पॉटरी एंड मेकिंग टेराकोटा इमेज, यूज सिंप्लीफाइड मोटिव्स, एनिमल्स, प्लांट, बर्ड। तो सोच लीजिए जो इंडस वैली सिविलाइज पीपल थे वो कितने ज़्यादा ही आर्टिस्ट, मतलब कितने ज़्यादा स्किल्ड हुआ करते थे आप, ठीक। तो इन सब चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, उनके आर्ट्स एंड कल्चर कैसे थे। तो आपने जब बीड्स एंड ऑर्नामेंट की बात की तो आपको दिखा होगा कि मैन एंड वुमेन जो थे वो ऑर्नामेंट प्रोड्यूस किया करते थे और दोनों लोग पहनते भी थे। देखिए जो नेकलेस था, फिलेट था, आर्मलेट था और फिंगर रिंग्स था, वो दोनों लोग पहनते थे, मैन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। लेकिन वुमेन जो थी वो गिडल्स, इयरिंग्स एंड एंकलेट्स स्पेशली पहनती थी, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं यहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदारो लोथल में गोल्ड्स के सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, ठीक, ये वाले पॉइंट्स जो है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बहुत ही वेल क्राफ्टेड हुआ करते थे जो ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। जो फरमाना हरियाणा में है वहाँ पे डेड बॉडीज जो बरी की गई हैं विद ऑर्नामेंट्स के साथ, ठीक है। बीड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ही डेवलप थी, देखिए बीड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप थी। चानूदारो एंड लोथल में देखिए मिला है, फैक्ट्रीज डिस्कवर हुई हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए सम बीट्स टू मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर, हाँ, गोल्ड कवर्स के थ्रू, ठीक है। 12वां पॉइंट है, देखिए अब इनके पास ग्रेट टेक्निकल स्किल तो थी ही, क्योंकि जब वो ब्रॉन्ज बना ले रहे थे, ब्रॉन्ज बना ले रहे थे कॉपर और टिन को मिला के, तो ये टेक्निकल स्किल तो रही होगी, ठीक है। तो हड़प्पन पीपल आल्सो मेड ब्रिलियंटली नेचुरली मॉडल्स ऑफ एनिमल्स भी बनाते थे, स्पेशली मंकीज़ एंड स्क्वायरल्स, ठीक, यूज एज अ पिन हेड एज बीड्स। देखिए जो आप यूज़ करते हैं ना आज टाई में फंसाने के लिए या फिर पिन बनाते हैं कभी कभी कान में पहनने के लिए, तो भी है, देखिए इसी तरह यूज़ होता है। मंकीज़ एंड स्क्वायरल के बनाते थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल मिले हैं, स्पिंडल रोल्स मिले हैं जो कि स्पिनिंग कॉटन के लिए यूज़ होते थे। वूल भी बहुत ज़्यादा कॉमन था लोगों में, ठीक। धोती एंड शॉल मिला है, धोती एंड शॉल, हाँ, शॉल कवर, अपने बियर्डेड प्रीस्ट को देखा ही, अभी समझ ही गए होंगे। मैन एंड वुमेन दोनों दो सेपरेट पीसेस ऑफ अटायर था, सिमिलर टू धोती एंड शॉल, ठीक।
और देखिए कॉन्शियस थे बहुत फैशन के, कॉन्शियस थे फैशन के। हाँ, डिफरेंट हेयर स्टाइल हुआ करती थी, बियर्ड हुआ करता था, बहुत पॉपुलर था उनके में। सिनेबार का यूज़ होता था कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट के लिए, लिपस्टिक का यूज़ करते थे, आईलाइनर के लिए यूज़ करते थे, कोलिरियम का यूज़ करते थे आईलाइनर के लिए। मैनी स्टोन स्ट्रक्चर रिमेन मिले हैं आर फाउंड एट धोलावीरा, जिससे पता लगता था यूज़ ऑफ स्टोन कंस्ट्रक्शन होता था। तो इस तरह से अब देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे फैशन के लिए। वो लोग कैसे बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। ओके, तो ये था इंडस वैली आर्ट्स के बारे में डिस्कशन। थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला गया कि ये एंड हुई, डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं लिख के बता दूंगा। डिक्लाइन ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, कई लोग बोलते हैं ना कि आर्यन इन्वेजन हुआ। ठीक, आर्यन इन्वेजन को बोलते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं। आर्यन इन्वेजन को बोला जाता है, आर्यन इन्वेजन पहले बोला जाता था कि आर्यन ने इन्वेट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। लेकिन इसको बाद में लेटर में क्या किया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, लेटर डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्डेड। कुछ थ्योरीज और भी बोली गई, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ आई। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ थी, है ना, लाइक जो कि ग्रेजुअल डिके का कारण बनी, ग्रेजुअली डिके हुआ, ग्रेजुअल डिके हुआ सिविलाइजेशन का। जैसे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, सीज़मिक एक्टिविटी, ये सब नेचुरल कैलामिटी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अब्रप्ट वेदर चेंजेस, एंड लास्ट वन ये भी बोला जा सकता था कि स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स हुआ। एपिडेमिक्स, पैंडेमिक जैसे होता है ना, एपिडेमिक, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक। तो कुछ ये सब कॉज बताए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने के। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कहते हैं कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि ये आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए, दैट्स फॉर ऑल डे, थैंक यू, बाय बाय।